Good morning to all my students. Welcome back to Creative Convent e-learning classes. Today we are going to discuss chapter 4, reproductive health. Already you know 3 chapter is completed. Today we are going to discuss chapter 4, reproductive health. So what do you mean by reproductive health? Actually में reproductive health है क्या कि जितने जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी हो और नॉर्मल इन फंक्शन हो, उनके नॉर्मल इन फंक्शन हो और इजीली उनमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग से जो भी रूल गवर्नमेंट के थ्रू निकाले जाते हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैसे फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव करना है। बिकॉज यू नो जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पे है, फर्स्ट पे चाइना है पॉपुलेशन में और सेकेंड पोजीशन पर कौन है आपका इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसको रोकने के लिए जितने भी हमारे ऐसे इंडिया के पार्ट हैं जिनमें जो पीपल है वो इलिटरेट है, उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और कैसे जो फैमिली प्लानिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट डे बाय डे बहुत सारी वीडियोस के थ्रू, बैनर के थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट जो है ऐसे रूल बना रही है जिससे फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव किया जाए। सो सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग को सामने लाया गया वो 1951 में फैमिली प्लानिंग यानी कि फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो हर एक डिकेड में फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव किया गया, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाई गई, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जानकारी दी गई, टेलीविजन के थ्रू जानकारी दी गई, रेडियो के थ्रू जानकारी दी गई। तो बहुत सारे मीडियम थे गवर्नमेंट के जिसके थ्रू फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी दी गई। तो 1951 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ावा मिला और बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी आए जिससे जो फीमेल के अंदर जो डेवलपमेंट फीटस है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज ना हो, इसके लिए एक टेस्ट आया जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक थी जिसके थ्रू, अभी भी ये टेक्निक है जिसके थ्रू जो भी फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी डेवलपिंग फीटस है उसमें कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ना हो, इसको जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। इस टेस्ट में जो एम्ब्रियो के सराउंडिंग जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड को एक हाइपोडर्मिक सिरिंज के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और फिर उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट किया जाता है कि कोई भी उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ना हो। बट आज के टाइम में इस एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस को रॉन्ग वे में यूज किया जाता है। हॉस्पिटल्स के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाए कि इस प्रोसेस को एज अ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए
कि जो डेवलपिंग फीटस है फीमेल के अंदर, वो उसके क्रोमोसोम XX है या फिर XY है, तो वो जानने के लिए इस प्रोसेस को अब बहुत ही स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। उसने कुछ लॉ बनाए हैं कि कोई भी अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कराता है इस फैमिली इस टेस्ट के थ्रू, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ जो है आपराधिक मामले भी उस पर लगाए जाएंगे। तो इस एम्ब्रियोसेंटेसिस के थ्रू आप इसमें क्या डिटरमाइन करते हैं लोग कि ये जो डेवलपिंग फीटस है वो गर्ल है या फिर बॉय है। अगर गर्ल होती है तो उसको क्या किया जाता है, मदर के यूट्रस के अंदर ही उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है। इसलिए इस एम्ब्रियोसेंटेसिस प्रोसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को ये आदेश दिया है कि इसमें कोई भी लोग जो है जैसे जो गलत तरीके से इसको यूज कर रहे हैं उसको क्या है धीरे धीरे रोकना। अब अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करें, अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या बर्थ कंट्रोल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी कंट्री में जॉब और जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी क्या है, सब क्या है, डे बाय डे डाउन हो जाएगा। उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने रूल बनाए जिससे जो किसके अंडर में आते हैं, फैमिली प्लानिंग के या फिर बर्थ कंट्रोल के अंडर में। तो इसके बारे में इस चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल बर्थ कंट्रोल करने की कुछ प्रोसेस होती है। नेचुरल बर्थ कंट्रोल करने की कुछ प्रोसेस है जिससे नेचुरली जो है वो बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि फीमेल में जो भी फर्टाइल पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड के बारे में हमने बताया था। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन अप्रॉक्स 30, 40 और 15 डेज जो है ये सबसे क्या है, मोस्ट फर्टाइल पीरियड होते हैं, मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। अगर इन डेज में वाइटस को अवॉइड किया जाए तो जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो क्या है, बहुत ही लो होते हैं। तो ये क्या है, एक नेचुरल मेथड है। दूसरा फैक्ट यानी कि अवॉइड फर्टाइल पीरियड, जो फर्टाइल पीरियड है उसको क्या किया जाए, अवॉइड। दूसरा विड्रॉ यानी कि ड्यूरिंग पॉपुलेशन के टाइम पे या फिर वाइटस के टाइम पे अगर इजाकुलेशन के दौरान यानी कि जब सीमन पेनिस से बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इजाकुलेशन के दौरान अगर पेनिस को वेजाइनल ट्रैक्ट से या वेजाइना से विड्रॉ कर लिया जाए तो जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो ये जो मेथड थे वो आपके क्या थे, नेचुरल मेथड थे। फिर तीसरा मेथड एक और होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमोरेनिया। लैक्टेशनल
क्लियर। यानी जब फीमेल में लैक्टेशन की प्रोसेस होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब फीमेल में लैक्टेशन की प्रोसेस होती है तो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज उस समय ओवुलेशन की प्रोसेस जो है फीमेल में वो क्या है ना के बराबर होती है, और जिससे जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो क्या है बहुत ही कम। तो ये जो मैंने 3 जो प्रोसेसेस बताए, ये प्रोसेस कैसी थी, नेचुरल बर्थ को कंट्रोल करने की प्रोसेस थी। अब वहीं पे अगर हम आर्टिफिशियल प्रोसेस की बात करें, आर्टिफिशियल जो प्रोसेसेस हैं उनकी बात करें, तो आर्टिफिशियल प्रोसेस में आपकी कई प्रोसेस जो है वो यूज की जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैरियर मेथड के बारे में। तो बैरियर मेथड जो है वो सबसे इजीली अवेलेबल है, और इससे जो एसटीडीज होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उनसे भी बचा जाता है। तो ये जो बैरियर मेथड है ये सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है आपका बर्थ कंट्रोल करने का। इसमें मेल और फीमेल के लिए, यानी कि मेल और फीमेल है वो अपने जो भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस है, पेनिस में इसका यूज किया जाता है कॉन्डोम का। इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में भी सर्वाइकल कैप या फिर डायाफ्राम का यूज किया जाता है, जिससे जो स्पर्म और ओवम है उनका आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये भी क्या है बैरियर मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो है आईयूटी, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, या फिर हम इसे बोलते हैं IUDS, यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में आपकी कॉपर टी का यूज किया जाता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी कि जो फीमेल के केस में हमने बताया था कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, तो यहाँ पे क्या इस रीजन में क्या होता है यूट्रस। तो कॉपर टी में ये टी के फॉर्म की एक वायर होती है कि इसको इम्प्लांटेड कर दिया जाता है यूट्रस रीजन में, जिससे जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है, यानी कि जो आपकी कॉपर जो वायर है वो कॉपर आयंस को रिलीज करता है, जिससे स्पर्म जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, और या तो वो आपके फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचने देता है। तो ये आपकी आईओटीज ये सबसे सेफ और फीमेल के लिए बहुत ही इजीएस्ट वे में इसको इम्प्लांटेड किया जाता है। अब एक आईओटीज होती है जो कि हार्मोन रिलीजिंग आईओटीज होता है, जिसे हम एलएनजी या फिर प्रोजेस्ट एलएनजी बोलते हैं, या फिर आपकी उसे हम प्रोजेस्टेरॉन भी बोलते हैं। ये ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जिससे अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब यूट्रस से अटैच होने के लिए जाते हैं तो जो यूट्राइन वॉल है उसका सुटेबल कंडीशन उसको ना प्रोवाइड करके तो ये प्रेगनेंसी को क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। तो ये थे आपके एक तो बैरियर मेथड, दूसरा जो था वो आईयूटी यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का यूज करके, और एक जो और मेथड है वो आता है आपका परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में दो तरीके से इसको बर्थ कंट्रोल किया जाता है कंप्लीटली। पहला तो मेल के केस में इसे हम बोलते हैं आपका वैसेक्टोमी, यानी कि मेल के केस में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वैसेक्टोमी, मेल के केस को बोलते हैं वैसेक्टोमी, और फीमेल के केस में इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, यानी कि
ट्यूबेक्टोमी और जो वैसेक्टोमी, ये जो मेथड है मेल और फीमेल के केस में, ये परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल करने के लिए। और इस मेथड के थ्रू जो मेल में जो वॉश डिफरेंस है, वॉश डिफरेंस को कट करके, जिससे स्पर्म जाते हैं, कट करके फोल्ड करके इसको बांध दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म है वो एक्सटर्नल जेनेटेरिया में नहीं जा पाते। इसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। वही फीमेल के केस में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब को कट करके फिर से बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो ये कुछ मेथड हमने यहाँ पे बताया कि बर्थ को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जाए। ये कुछ थे बर्थ कंट्रोल करने की प्रोसेस। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एमटीपी के बारे में, यानी कि एमटीपी या फिर मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके दौरान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जब हम बात करें तो 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को बताया गया और इसके बारे में लोगों को कुछ रूल, स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोला गया। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में अगर कोई फीटस ऐसा है जिसमें किसी भी टाइप की अबनॉर्मलिटीज है, तो उस फीटस को कट करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं। लेकिन इसका भी मिसयूज इंडिया में होने लगा है। ऐसा भी कुछ जो विदाउट मैरिड लोग हैं उनके बीच में अगर कोई भी ऐसे रिलेशन बनते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है फीमेल के केस में, तो उसका भी अबॉर्शन कराया जाता है। तो ये क्या है, कुछ सोशल बैड बिहेवियर है जो कि इसका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसटीडी के बारे में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। तो ऐसे डिसीजेस जो सेक्सुअली, यानी कि जब सेक्सुअली रिलेशन मेल और फीमेल के बारे में बनते हैं तो उनसे जो सेक्स ऑर्गन के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिसीज जो ट्रांसमिटेड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जैसे गोनेरिया, हार्पिस, हेपेटाइटिस बी, HIV, सिफिलिस, ये कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिटेड होती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जाए, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। पहले तो क्या है, अवॉइड सेक्स मोर देन वन पार्टनर। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो ये क्या है, सेक्सुअली यानी कि एसटीडीज के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, ऑलवेज, यानी कि जब भी सेक्सुअल रिलेशन से किसी भी फीमेल के साथ बनाए तो ऑलवेज कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए। थर्ड जो प्रोसेस है वो कौन सा है, इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर आपको डाउट है कि कोई भी सेक्सुअल डिसीज जो है वो हो रही है, तो उसके लिए जो भी डॉक्टर हैं उनसे क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसे एसटीडी से क्या है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एक और वीडियो आपको देंगे, इसमें हम बहुत सारी इनफर्टिलिटी की जो प्रोसेस है वो कैसे होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग।